मेरा नाम आयुष गुप्ता है। अच्छा, तो आप यही दिल्ली के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। तो क्या करते हैं आप? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करने आए हैं प्रोटेस्ट में? मैं एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं इनफैक्ट स्टार्टिंग से मैं ऑनलाइन देख रहा था ये प्रोटेस्ट कहाँ तक किया जाएगा, या फिर सिर्फ ये ऑनलाइन तक ही सीमित रह जाएगा। जैसे कि नॉर्मली होता है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो सिर्फ हमारे फ़ोन तक ही सीमित रह जाती हैं, उनकी जो वर्चुअल एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल हो ही नहीं पाती। बट ये वो पहली चीज़ है, और शायद हमारी जनरेशन ऐसी है जो हर चीज़ को आज की डेट में एक्सपीरियंस कर पा रही है। हिस्ट्री चेंज हो चुकी है। तो आप पहले दिन आए हैं आज यहाँ पे? ये मेरा पहला है। हाँ। कब आए थे आप? मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे आए हुए 2-2.5 घंटे से ऊपर हो गया। अच्छा, तो क्या ऑब्जर्व किया आपने इतनी देर में? मैंने इतनी देर में ये ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, लोग हैं, इनमें से आधे से ज्यादा, कोई जरूरी नहीं है मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट जैसे कह लो ना आप 70 से 80% आउट ऑफ दिल्ली है। आउट ऑफ दिल्ली। और उनमें से मैं कह रहा हूँ आधे से ज्यादा, इनफैक्ट यहाँ पे शाम को मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो अपने जॉबर्स हैं या फिर टीचर्स हैं, कोई भी है, वो यहाँ पे शाम को आके, दिन में किसी के पास टाइम नहीं है, जैसे आप और मैं भी हैं, दिन में नहीं आ पाए तो शाम को एक बार आ रहे हैं कि वो कह रहा है एक बार चलते हैं, क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ की कंडीशन क्या है, और इनका मोटो जेन्युइन भी है या फिर हम जो देख रहे हैं वो चीज अलग ही चल रहा है। जेन्युइन है 101%। इनफैक्ट यहाँ पे आप एक चीज एक्सपीरियंस करेंगे जिसे एजुकेशन से कोई लेना देना भी नहीं है ना, वो भी अपने आप को यहाँ पे रिलेट कर पा रहा है, कोई रियलाइजेशन है, सपोर्ट कर रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक तो है। एक इंसान गलत हो सकता है, 2 इंसान गलत हो सकते हैं, अगर जहाँ पे कहीं पे अगर सैकड़ों लोग खड़े हैं तादाद में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और अगर एक चीज नोटिस करें, पहले तो ये इतना स्ट्रेच होना नहीं था, ये बिल्कुल एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। हम 10th और 12th में हम अगर एक सब्जेक्ट में फेल होंगे, 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे, हमारी कंपार्टमेंट आएगी, हमें री एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वही चीज तीसरे एग्जाम तक जाती है, आप सीधा सीधा फेलियर हैं, सीधा आपको रिपीट करना पड़ेगा। बीजेपी फेलियर अब है कंप्लीटली। एग्जाम्स लीक हो रहे हैं। मैंने अगर 2016 में अगर अपनी 12th क्लियर करी है, उस टाइम पे भी एग्जाम लीक हुआ था। हमें पता ही नहीं था कि एग्जाम लीक अगर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी भी आवाज उठ सकती है, ऐसी भी मुहिम हो सकती है, प्रोटेस्ट हो सकता है। अगर आज के टाइम में एक ये चीज उठी है तो एक सपोर्ट हम रिलेट कर पा रहे हैं, यार उस टाइम पे भी हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा हो सकता था और शायद हमारा कुछ और फ्यूचर हो, क्योंकि सेकंड चांस हर किसी को नहीं मिलता। जो एक बार फेल हो गया, वो जरूरी नहीं है आपको आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं है मुझे वो पढ़ाएं, मुझे या दूसरा चांस मिले पढ़ने का। कितना प्रेशर, मतलब एज अ जनता अगर मैं पूछूं तो आपको क्या लग रहा है, कितना प्रेशर बन रहा है इस प्रोटेस्ट से? जैसे आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब तक ये डिजिटल है ना, इस डिजिटलाइजेशन को भी हेड्स ऑफ है। ये एक तरीके का ये डिजिटल मीडिया ना, ट्रांसपेरेंसी है आज की डेट में जनता के लिए, क्योंकि अगर आप मीडिया चैनल्स के थ्रू जाएं, आपका जो वेरी नोन हो गए आपके आज तक, एनडीटीवी, इंडिया टीवी और जो भी हैं, उनमें जिसे कहते हैं ना, कहते हुए बुरा लग रहा है कि आज की जो पब्लिक है वो आज भी मीडिया में सुबह सुबह चाय पीते टाइम न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, जो आज के डेट में भी कोई फोन वगैरह नहीं चलाता, वो न्यूज़ चैनल्स देखते हैं। उनमें इस प्रोटेस्ट का 1% भी जिक्र नहीं है। यहाँ पे मैंने अभी बिल्कुल होना चाहिए। एटलीस्ट आप, मीडिया का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, जो वो मीडिया वो शो करे जो आम जनता नहीं शो कर पा रही है। डिप्लोमेट से लेके, इंटरनल से लेके, आप हायर लेवल से लेके लोअर ग्राउंड लेवल तक आप दिखाएं, जहाँ पे जनता नहीं पहुंच पा रही, मैं नहीं पहुंच पा रहा, वहाँ पे मीडिया को राइट है जाने का और पूछने का कि हाँ जी क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। और अब उसके बाद में अगर आप नहीं कर रहे, आप उसे कवर अप कर रहे हैं दूसरे मुद्दे लाके जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट है। अगर आज अभी भी आप मीडिया वो न्यूज उठा के देख लें, कहीं पे भी जिसे कहते हैं ना, हेडलाइंस में एक होती है कि चलो ठीक है आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, एक चीज को अवॉइड कर रहे हो, पर आप कहीं ना कहीं शो करोगे एक छोटा सा हिंट देके भी कि हेडलाइंस आती हैं, हेडलाइंस तक में भी इसका जिक्र नहीं है। कोई चैनल देखते हो? ठीक है, कैसे? न्यूज चैनल। हाँ। कौन कौन सा देखते हो? अगर मैं देखूं, सुबह सुबह ऑब्जर्व करता हूं, तो मैं सबको एक बार ऑब्जर्व करता हूं 10 मिनट, जो भी देखना हो, वरना देखने का तो बिल्कुल मन नहीं, फायदा नहीं है, कोई बिल्कुल भी फायदा नहीं है।
एक तरीके से, या अगर कह लो आप जिसे कहते हैं ना, पानी में रह के आप मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, तो ये वो चीज है। आप रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते, ये उनकी मजबूरी कह लो आप, या रोजी रोटी कह लो। हर कोई दो वक्त की रोटी के चक्कर में है, या अपने फ्यूचर में लगा है, या जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो वो किसी चीज के उससे काफी फेस करके ही खड़ा है। क्या सक्सेस होगा ये प्रोटेस्ट? ये कितने % चांसेस आपको लग रहा चांस नहीं, ये सक्सेस होगा। बस गवर्नमेंट कोई मिस हैपनिंग का इंतजार कर रही है। ये हमारे इंडिया में ना है? बहुत जैसे बड़ी किसान कमी है। आंदोलन में हुआ था। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, ये इंडिया में बहुत बड़ी कमी है कि जब तक जो सार्वजनिक समस्या है वो जब तक पब्लिक प्रॉब्लम पर्सनल में नहीं तब्दील हो जाती, तब तक हमें रियलाइजेशन नहीं होता। तो जैसे इनको बोला गया, बी टीम बताया, दहशतगर्द बताया, आप तो अपनी आंखों देखी बात बताओ, क्या ऐसा कोई यहाँ पे एक इंसान, दो इंसान आपको लगा जो मतलब स्टूडेंट ना हो या कोई नेगेटिव पर्सन हो, ऐसा नहीं। कोई दिखा, मिला? यहाँ पे मैंने एक देखा, एक यहाँ पे कानपुर से अपने फियोन्से के साथ कपल आया हुआ था। वो पूरा अपना लगेज वगैरह लेके आए हुए थे, उन्हें शायद वापसी कानपुर जाना था। अच्छा। एक तरीके से चलो, एक जिसे कहना ना इनिशिएटिव, जेस्चर, जो भी चीज है, कुछ ना आगे शायद वो अगर यहाँ पे नहीं भी आते तो भी किसी को शायद फर्क नहीं पड़ता। बट एक जिसे कहते हैं ना रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप से आता है, अपने अंदर से एक चीज होती है, अपने आप के लिए वो चीज करना, तो वो चीज वो करने आए। अब यहाँ पे ये लोग हड़ताल पे बैठे हैं, क्या इन्हें पैसे मिल रहे हैं या इनका कोई मोटिव है? ये अपना गला फाड़ रहे हैं, ये बैठे हुए हैं इतनी गर्मी में गद्दे में, शायद इनमें से कोई वेल टू फैमिली से भी है, उसे क्या पड़ी है यहाँ पे आने की? वो अच्छा खासा अपना घर में तो फोड़ ही रहे, वो कुछ शायद यहाँ पे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, अगर वो कुछ ना भी करे ना अपनी लाइफ में तो भी वो बैठ के खा सकते हैं। पर अगर उनमें से भी अगर यहाँ पे अगर आपको कोई वो मिल गया तो रियलाइजेशन है, अगर वो रियलाइजेशन जितना जल्दी आ जाए और गवर्नमेंट को भी आ जाए तो उतना अच्छा है। जितना वो डिले करेंगे उतना गलत है, बहुत गलत है। थैंक यू Thank सो you. मच। तो आपका ये प्लेटफॉर्म चैनल कौन सा है? है, मेरा चैनल है रिटायर्ड रिपोर्टर।